हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। तो हमारा चैप्टर कौन सा कंटिन्यू चल रहा था? चैप्टर फिफ्थ। क्या नाम है चैप्टर का? फन विथ शेप्स। हम क्या कर रहे थे? शेप्स के साथ फन कर रहे थे। तो इससे पहले हमने सब कुछ कवर कर लिया था, सारे क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। एक एक क्वेश्चन कर लिया था, एक एक लाइन पढ़ ली थी हमने। आज हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा चैप्टर? सेम टू सेम से, है ना। तो इसमें देखो, आपको कुछ चिल्ड्रंस दिखाई दे रहे हैं, बच्चे दिखाई दे रहे हैं, आप ही की तरह हैं। ये क्या बोलती है? माई आंट गिफ्टेड अस अ बोर्ड गेम। ठीक है, इसने क्या बोला कि मेरी आंटी ने मुझे एक ऐसा ही बोर्ड गेम गिफ्ट किया है। ठीक है, तो ये बोलता है ओ दिस टाइल्स आर एग्जैक्टली लाइक स्क्वायर्स। तो जो इसमें टाइल्स बनी है वो बोलता है कि ये पूरे क्या है, एक स्क्वायर की तरह है, ये बिल्कुल स्क्वायर की तरह दिख रहे हैं। फिर ये क्या बोलता है? द चेस एंड लूडो बोर्ड आर ऑल्सो स्क्वायर इन शेप। ठीक है, तो इसने क्या बोला? जो ये चेस और लूडो है, ये दोनों जो है, ये दोनों भी एक स्क्वायर शेप के हैं। ठीक है, फिर आई वंडर, फिर ये क्या बोलती है? बट व्हेन आई फोल्ड देम दे बिकम अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसने क्या बोला? जब मैंने इस स्क्वायर शीट को फोल्ड किया, मतलब या फिर आप चेस को या फिर लूडो को, दोनों में से आप जिसको भी फोल्ड करोगे वो क्या हो जाएगा? एक रेक्टेंगल शेप का बन जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या बोलता है? आई वंडर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल। ठीक है, फिर ये पूछता है कि एक स्क्वायर में और एक रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है, क्या बेसिक डिफरेंस है, जल्दी बताओ, जिससे बताओ। ठीक है, अभी बताऊंगी मैं। फिर ये क्या बोलता है? आई फाउंड अ डिफरेंस। ठीक है, इसने क्या बोला कि मैंने डिफरेंस पता कर लिया कि इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, लुक एट देयर साइड्स, इनकी साइड्स को देखो। इन अ रेक्टेंगल ऑल साइड्स डू नॉट नेसेसरली हैव टू बी इक्वल इन लेंथ। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या है कि चारों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। ये दोनों क्या ही बात करेंगे, मैं बता देती हूँ। ये क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, और ये क्या है? रेक्टेंगल है। इसके स्क्वायर की जो ये चारों साइड्स होती हैं, वो चारों साइड्स क्या होती हैं? लेंथ में इक्वल होती है, चारों की चारों साइड बराबर होंगी। ठीक है, और रेक्टेंगल में क्या होगा? ये वाली दोनों जो फ्रंट फेसेस ऑफ साइड्स होंगी वो दोनों क्या होंगी? सेम होंगी। ठीक है, लेंथ में दोनों का साइज सेम होगा। ठीक है, और इन दोनों, ये दोनों की साइड्स सेम होंगी। ठीक है, तो बोथ हैव फोर साइड्स, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में फोर फोर साइड्स है। ठीक है, एंड बोथ हैव, और दोनों में क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 कॉर्नर्स कितनी है? फोर। ठीक है, दोनों में ही फोर साइड्स है और दोनों में ही फोर कॉर्नर्स है। ठीक है, अब देखो, ये जो ये पूरा स्क्वायर बना है, इनके अंदर भी एक स्क्वायर है। ठीक है, दोनों सेम है और ये भी एक स्क्वायर है। तो टोटल इसमें देखो कितने स्क्वायर बने। हाउ मेनी स्क्वायर्स डू यू सी इन दिस ड्राइंग? आपको कितने स्क्वायर्स दिख रहे हैं? एक तो ये हो गया 1 2 3। ठीक है, फिर ये पूरा 4, ये पूरा 5, और देन ये सारा का सारा 6। तो टोटल हमें स्क्वायर इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं? 6। ठीक है, अब ये करो, देखो इसमें क्या करना है आपको, कोई भी, हमें क्या बनाना है कि देखो, स्क्वायर्स में क्या होता है? दोनों की साइड सेम होती है, चारों साइड सेम होती है, तो चारों की लेंथ बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इधर से एक ही दो पॉइंट को ऐड करते हो तो चारों को आपको दो एक एक ही पॉइंट से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इधर दो बॉक्स की लाइन बनाते हो तो इधर चारों साइड में आपको दो दो बॉक्स की ही लाइन बनानी पड़ेगी, तब जाके ये स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब क्या है? यूज मैचिंग स्टिक्स टू मेक अ स्क्वायर। अब आपको मैचिंग स्टिक से स्क्वायर बनाना है जिसकी चारों साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी, होनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करो, या तो स्केल से मेजर करके उसे बनाओ। ठीक है, या फिर ये जो स्टिक्स की साइज होती है वो सबका सेम होता है ना। तो आप क्या करो, 1 2 3 4, चार स्टिक्स लो और चारों को एक से ऐड करके और फिर स्टिक कर दो, तो वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें भी यही है, आपको ये कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपको दो साइड बनाई है स्क्वायर में, तो आपको इसे कंप्लीट करना है। देखो इसमें 1 2 3 है, तो हमें इधर भी 1 2 3 चाहिए, इधर भी 1 2 3 चाहिए।
अब इधर 1 2 3 है, 1 2 3, तो इधर भी हमें 1 2 3 1 2 3, ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। सेम इसमें 1 2 3, इसमें भी 3 है। हमारे पास एक साइड दी है और हमें चारों साइड्स बनानी है। इसमें दो साइड दी है और हमें दो और साइड्स बनानी है। ठीक है, अब क्या है, यूज द स्क्वायर कटआउट्स फ्रॉम द बुक टू दिस एक्टिविटी। वही करना है। देखो, हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाय ज्वाइनिंग। ठीक है, इन सब कुछ ज्वाइन करने के बाद हमें कितने शेप्स हम कैसे कैसे बना सकते हैं। टू स्क्वायर्स कैसे बनाएंगे, आप बड़ा सा एक स्क्वायर बना लो, ठीक है, उसी में एक छोटा स्क्वायर बना दो, क्या हो गया, टू स्क्वायर्स बन गए। ठीक है, ऐसे ही आप 3 बनाओ, ऐसे 4 बना लो, इजी है। ठीक है, टिक द शेप दैट आर रेक्टेंगल्स। जो रेक्टेंगल शेप का है उस पर टिक करना है। ये रेक्टेंगल शेप है नहीं क्योंकि इसकी साइड्स बराबर है नहीं। ये देखो बराबर है, ये भी इक्वल है और ये इक्वल है और ये पूरा लेंथ इक्वल है, तो ये रेक्टेंगल है, तो इस पर हमने टिक कर दिया। ये भी रेक्टेंगल है ना, ये भी रेक्टेंगल है। और बताओ, बस ये तो स्क्वायर है। ठीक है, विच फिगर आर नॉट रेक्टेंगल्स, एक्सप्लेन वाई। मैंने बता दिया कि इनमें से कौन कौन से फिगर्स रेक्टेंगल नहीं है और क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी साइड्स इक्वल नहीं है। ठीक है, मतलब दो साइड्स इनकी इक्वल नहीं है। ओके, उसके बाद, कैन यू फोल्ड ऑल द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर शीट इन सच अ वे। देखो यहाँ पर क्या स्टेप्स दिए हैं। एक स्क्वायर शीट है, ठीक है, उसको आप एकदम दोनों कॉर्नर से उसको क्या करो, फोल्ड करो, तो क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ऐसा एक साइड तो ऐसा बन जाएगा। अगर आप दोनों को एक साइड से ऐड करते हो ना, तो ये ऐसा ट्राइंगल बन जाएगा फिर। ठीक है, स्क्वायर कॉर्नर्स क्या है, विच टाइल्स विल फिट इन द कॉर्नर ऑफ दिस टेबल। ठीक है, तो इनमें से कौन से किससे फिट हो जाएगा ये देखना है हमें। ठीक है, विल द सेम टाइल फिट इन द कॉर्नर ऑफ द मैथ बॉक्स। ठीक है, इसने क्या बोला, जो मैथ बुक है उसके जो कॉर्नर्स हैं वो उसमें क्या सेम सेम सारे कॉर्नर्स में फिट आएगा, नहीं, क्योंकि शेप्स देखो यहाँ पर अलग अलग शेप्स हैं, है ना। तो ये यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्क्वायर दिखाई दे रहा है, स्क्वायर है ना। तो जो भी इनमें से स्क्वायर शेप का होगा जो इसके हाथ में है उसको इस पर रख दो, वो फिट हो जाएगा। ठीक है, बशर्ते इन दोनों की क्या होनी चाहिए, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, आर द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर आर सेम। सारे कॉर्नर्स स्क्वायर के सेम ही होते हैं भाई, कॉर्नर ही होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, यस। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता, क्योंकि सारे साइड्स इक्वल होंगे तो कॉर्नर्स भी तो सेम ही होंगे। पाइल अप सम स्क्वायर्स ओवर द अनदर एंड सी। ठीक है, आर द कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल द सेम। जो रेक्टेंगल्स के कॉर्नर्स होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, जैसे ये रेक्टेंगल है, ठीक है, जो इसका कॉर्नर होगा, कॉर्नर तो भाई एक पॉइंट होता है ना, एक पॉइंट कॉर्नर होता है। ये पूरी साइड तो साइड होती है, इसको साइड बोलते हैं, लेकिन जो कॉर्नर होता है वो एक पूरा पॉइंट होता है, तो वो भी तो सेम ही होगा, है ना। फिर क्या है, नेम सम ऑब्जेक्ट्स इन योर क्लास दैट यू हैव ओनली स्क्वायर कॉर्नर्स। ठीक है, जिसके स्क्वायर कॉर्नर्स है, मतलब जो स्क्वायर शेप के हैं, जो भी आपके क्लास में ऑब्जेक्ट्स हैं उनके नेम लिखने हैं। ठीक है, तो शीट हो सकती है। ठीक है, और क्या हो सकता है, बोर्ड हो गया, बोर्ड किसी किसी में, किसी किसी स्कूल में स्क्वायर शेप का ही बोर्ड होता है, किसी में रेक्टेंगल का होता है। तो अगर आपके क्लास में स्क्वायर शेप का बोर्ड है तो आप बोर्ड लिखना, वरना मत लिखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये शीट्स हो गई, ये इनके पास देखो। अब क्या है, इन्होंने क्या किया, ये सारे स्क्वायर शेप्स को बनाकर, थोड़ी सी डिजाइन बनाकर, इन्हें क्या किया, एक रस्सी में बांध लिया। ठीक है, और देखो ये कितना सुंदर बन गया। अब क्या हुआ है, लेट अस डू, यू कैन ज्वाइन टू पेपर्स स्ट्रिप। अब किसी दो पेपर स्ट्रिप को ज्वाइन करो, एक पतली पतली सी स्ट्रिप ले लो दो पेपर की। ठीक है, और देखो इनके डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स बन रहे हैं, है ना, बन रहे हैं ना। देखो ये तो इसका क्या बना है, ऐसा लाइन बना है, इसका एंगल, अलग अलग एंगल्स हो जाते हैं हर एक कॉर्नर्स के। ठीक है, ये क्या है, लेस देन अ स्क्वायर कॉर्नर। जो स्क्वायर का कॉर्नर होता है वो क्या होता है,
90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये क्या है, स्क्वायर का कॉर्नर तो ये होगा, है ना, ऐसा स्क्वायर बनता है तो स्क्वायर का कॉर्नर ये हो गया, ठीक है। तो लेस देन अ स्क्वायर कॉर्नर, ये क्या है, लेस देन है स्क्वायर कॉर्नर से, और ये स्क्वायर कॉर्नर ही है, और ये क्या है, मोर देन अ स्क्वायर कॉर्नर, ठीक है। यूज द स्ट्रिप्स टू शो आ स्क्वायर कॉर्नर्स, ठीक है, स्ट्रिप्स का यूज करो और उसे बना के देखो आप प्रैक्टिकली, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। मार्क द स्क्वायर कॉर्नर्स इन ईच साइड, ठीक है, इन दी शेप्स, इन शेप्स में जो स्क्वायर कॉर्नर्स है उनको मार्क करना है। तो एक तो ये रहा, है ना, एक तो ये है और एक ये होगा। ये देखो, ये तो मोर देन हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, तो इसमें से तीन क्या है, तीन शेप जो है इनके स्क्वायर कॉर्नर्स है, ठीक है। कनेक्ट द डॉट्स टू मेक सम स्क्वायर्स, हाउ मेनी डिफरेंट स्क्वायर्स डिड यू गेट, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, स्क्वायर्स बनाने, है ना, क्या करोगे, स्क्वायर्स बनाने ना, तो आप कुछ कुछ पॉइंट्स को ऐड करो, बस इसमें पॉइंट्स बना लो, और मतलब चारों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा आपका, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स, इनके नंबर ऑफ कॉर्नर्स को काउंट करो और फिर लिख दो, जैसे 1 2 3। अब देखो इसमें क्या है, ये तीन तो इसमें हो गए कॉर्नर्स, और इसमें कितने हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो टोटल कॉर्नर्स कितने हैं, 17, ठीक है। और सर्कल द स्क्वायर कॉर्नर्स, जो कि इसमें से स्क्वायर स्क्वायर कॉर्नर्स हैं उनको सर्कल करना है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ओके, फिर एक ये हो गया और एक ये हो गया, बाकी सारे या तो कम है या तो ज्यादा है, ठीक है। अब क्या करना है, यूज टू मैच स्टिक्स टू मेक टू स्क्वायर कॉर्नर्स एंड देन 4 स्क्वायर कॉर्नर्स, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। ये एक्टिविटी है, ये आप खुद से होमवर्क में करोगे, ओके। ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, सो मैनी ट्रायंगल्स, यहाँ पे बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं। तो ये हम करने वाले हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में पार्ट सी में, ठीक है। तो आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा, अगर कुछ भी डाउट है तो वो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। बाकी जिसको भी समझ में आ गया है वो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।